आज हमारे साथ मौजूद हैं किसलय पांडे सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और तमाम हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल कर चुके हैं। सर, क्या ऐसा है कि सरकारी वकील और प्राइवेट वकील की अलग अलग फीस होती है? कोई मैच ही नहीं, एकदम अलग वो तरीक़ा होता है। डिपेंड करता है कि जैसे अगर आप सरकारी की बात कर रही हैं तो उसमें सेंट्रल एजेंसी होती है, उसमें कैटेगरी होती है A, B, C, उसमें वो किस कैटेगरी में हैं उसके हिसाब से उनका मानदेय डिसाइड होता है। और वो बेसिकली एक पर हियरिंग का बेसिकली उसमें होता है, ड्राफ्टिंग का अलग होता है और आर्ग्यूमेंट का अलग होता है, इफ़ेक्टिव हियरिंग का अलग होता है। ये हो गया जैसे जो पैनल पे हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो AGs होते हैं, AG वगैरह होते हैं। जैसे मान लीजिए कि AG ऑफ मध्य प्रदेश हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका एक फिक्स अमाउंट अलग से होता है, पर हियरिंग उनको अलग मिलता है, ड्राफ्टिंग का अलग मिलता है, और हियरिंग में भी इफ़ेक्टिव हियरिंग का अलग होता है, नॉन इफेक्टिव हियरिंग का अलग होता है। इसी तरह स्टेट ऑफ MP के जैसे मैंने बताया वैसे स्टेट ऑफ UP, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऐसे सबका डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। सर, लेकिन अमाउंट पूछें तो अमाउंट क्या होता है? क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि कोर्ट मत जाओ वरना ज़मीनें बिक जाएंगी, तो क्यों इतना घबराते हैं लोग? क्या प्रति जो हेयरिंग होती है उसके हिसाब से बहुत मोटा अमाउंट देना पड़ता है, एक साथ पे करना पड़ता है, कितना होता है? देखिए, ऐसा होता है ना कि आप जो बात कहना चाह रही हैं वो आप बेसिकली मुझे लग रहा है प्राइवेट लॉयर्स जो सरकार की तरफ से अपीयर नहीं हो रहे, जो प्राइवेटली अपीयर हो रहे हैं, आप उनकी बात पूछ रही हैं। प्राइवेट में भी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि जो नॉन डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, मसलन अगर हमने सीनियर्स की बात कर ली तो उसमें भी जैसे जो टॉप ब्रास कहे जाते हैं तो उनकी फ़ीस की कोई लिमिट होती नहीं। वो 25 लाख रुपए एक हियरिंग का लेते हैं, 30 लाख लेते हैं, 50 लाख तक भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि उनके पास जो मैटर वो कितना सीवियर है। और फिर ड्राफ्टिंग का अलग लेते हैं, कई बार करोड़ों रुपए ड्राफ्टिंग के लिए चले जाते हैं। और इस पढ़ने का इन द सेंस कागजी का ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है उसकी ड्राफ्टिंग होती है पूरी की पूरी। वो 25 पन्ने, 30 पन्ने, 100 पन्ने, 200 पन्ने, 300 पन्ने, डिपेंड करता है। या आप ड्राफ्ट करा के कहीं और से ला लिए तो और आपने साहब के सामने रखा, वकील साहब के सामने, तो उसको पढ़ने का अलग से लेंगे। अब इसमें इशू है कि इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैडम उन्होंने अपने 25 साल, 30 साल, 40 साल इसी बात में खपाए हैं। उन्होंने वाकई दिन दिन रात रात जाग जाग के इसी की पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली वो डिज़र्व करते हैं। और फिर वो जो ड्राफ्टिंग लेकर आते हैं उससे नए नए कानून बनते हैं और लोगों को सीखने को मिलता है। और इस तरह के वो लॉयर्स की फ़ीस ज़्यादा। और उसके बाद फिर जो थोड़े से मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सेकंड लेयर है उनकी फिर आप कह सकती हैं 10 लाख, 5 लाख, इस तरह वो पर हियरिंग लेते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप किनको अप्रोच कर रही हैं और वो किस तरह से आपके केस में लग रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप पूरा उनको एंगेज कर लिया आपने, पर हियरिंग एंगेज किया आपने, इस तरह से डिपेंड करता है। लमसम आपने उनको एंगेज कर लिया, इस पे फीस निर्धारित होती है। सर, ये यानी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, चाहे मैं अभी तो प्राइवेट की बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट में कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, यही डिपेंड करता है कि आप किसके पास जा रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, किसी भी कोर्ट में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। वो वकील के अपने हिसाब से उनकी क्या फेस वैल्यू है, उनकी क्या रेपुटेशन है और उनका कानून पे कितनी पकड़ है, उस पे डिपेंड करेगा कि उनकी फ़ीस क्या होगी। सर, वैसे एक नॉर्मली वकील कितना चार्ज करता होगा, एक मतलब प्राइवेट की बात करें एक केस की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्तर पे अगर आप कोई सीवियर मैटर लेके जा रहे हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा है तो वो कितना भी हल्का रहा हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते वो भारी हो जाता है। तो आप ये मान के चलें कि एक अगर आप ढंग की अच्छी पैरवी कर रहे हैं तो वो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के एवरेज पे जाती है। इससे ऊपर जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगी। हज़ारों में तो कोई बात ही नहीं आनी। नहीं, हज़ारों वाले भी हैं, बट उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो सर, ये तो हो गई वकीलों की बात जो प्राइवेट है। सरकारी वकीलों का भी कुछ फिक्स है क्या सरकार की ओर से? सरकार की तो ओर से फिक्स होता है। जैसे मैंने अभी बीच में एक चार्ट देखा था, मुझे स्टेट का जिक्र नहीं करना चाहिए, वहाँ पे फिक्स अमाउंट था 25,000 रुपये और शायद 16-17 हज़ार पर हियरिंग उस समय मिल रहा था और साथ में कुछ एडिशनल अलाउंस वगैरह भी थे। तो ये AG के लिए था।
तो इस हिसाब से डिपेंड करता है, ये भी फिक्स नहीं है, स्टेट टू स्टेट है। और उसमें भी वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या वो सिंपली कोई आईए ड्राफ्ट कर रहे हैं या कि वो आर्ग्यूमेंट पे जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो सर यानी फिर सरकारी वकील अलग से कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ जो सरकार उनको अमाउंट दे रही है ड्राफ्टिंग वगैरह के वही वो लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते मैडम, वो तो करप्शन हो जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल है। सरकारी वकील आपसे तो कुछ नहीं लेगा, उसको सरकार ऑलरेडी दे रही है, वो सरकार की पैरवी कर रहा है, वो आपसे क्यों लेगा? ना आप उनको ऑफर कर सकती हैं, ना वो आपसे ले सकते हैं। ऐसी और रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।